तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित टिप्पणी को लेकर फिलिस्तीन से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। फिलिस्तीन ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान से जंग छेड़ने की अपील। कहा पैगंबर मोहम्मद शाह के अपमान का पाकिस्तान ने भारत से बदला, मोदी अमित शाह को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित टिप्पणी करने वाले नुपुर शर्मा के समर्थन में बिहार में हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन, मुसलमानों को दी धमकी। कहा नुपुर शर्मा का बाल विवाह का हुआ तो 100 करोड़ हिंदुओं को नहीं झेल पाएंगे भारत में मुसलमान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि योगी के बुलडोजर के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने दिया अल्टीमेट। कहा बेकसूरों को निशाना बनाएगा तो सड़कों पर होगा आंदोलन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की फिल्म पृथ्वीराज के फ्लॉप होने के बाद अक्षय कुमार ने घटाई अपनी करोड़ों की फीस, अन्य भक्तों को दिया बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी को दी धमकी। कहा सोनिया राहुल गांधी को कुछ भी हुआ तो भारत में लगा देंगे आग, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र पुलिस के सामने पेश नहीं हुए नवीन कुमार जिंदल, नुपुर शर्मा ने 4 हफ्तों की मांगी है पुलिस से मोहलत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाना योगी को पड़ा भारी। बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुसलमान। आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा इस पर फैसला, योगी की बढ़ सकती है मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद शाह को लेकर फिलिस्तीन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। फिलिस्तीन ने भारत पर हमला करने की पाकिस्तान से की अपील। कहा पैगंबर मोहम्मद शाह के अपमान का ले पाकिस्तान भारत से बदला, बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद शाह पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा द्वारा की गई विवादित टिप्पणी को लेकर अब फिलिस्तीन से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है और फिलिस्तीन तक इस प्रदर्शन की आग पहुंच चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि अल-अक्सा मस्जिद पर हिंदुओं के विरोध में एक रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद छेड़ने की अपील की गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अल-अक्सा मस्जिद में रैली के दौरान फिलिस्तीन के इस्लामिक स्कॉलर निधाल सियाम ने गायों की पूजा करने वाले हिंदुओं के खिलाफ जिहाद शुरू करने की अपील की है। उन्होंने भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए सक्षम सेना है। इस्लामिक स्कॉलर निधाल सियाम ने कहा है कि हम अल-अक्सा मस्जिद से मुस्लिमों की सेनाओं को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मिस्र, तुर्की, जॉर्डन सभी मुस्लिम देशों से हम कहते हैं कि तुम कहां हो? क्या ये तुम्हारे धर्म पैगंबर मोहम्मद का समर्थन का सही समय नहीं है? क्या ये सही समय नहीं है कि आप हिंदुओं को सबक सिखाओ और भारत पर हमला करो? भारत ने हमारे पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित टिप्पणी की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पाकिस्तान से फिलिस्तीन ने हमला करने की भारत पर अपील की है, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित टिप्पणी को लेकर मुस्लिम देश में मोदी से नाराज है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदू संगठनों ने मुसलमानों को दी धमकी। कहा नुपुर शर्मा का बाल विवाह का हुआ तो 100 करोड़ हिंदुओं को नहीं झेल पाएंगे मुसलमान। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद शाह को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी का मामला देश के अलग अलग हिस्सों में होते हुए अब बिहार भी पहुंच चुका है। मुस्लिम द्वारा सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन और आगजनी करने के बाद अब नुपुर शर्मा के समर्थन में हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को बिहार के आरा और वैशाली जिले के हाजीपुरा में नुपुर शर्मा के समर्थन में हिंदू संगठनों ने रैली निकाली। हिंदू संगठनों ने मुसलमानों को धमकी दी कि अगर नुपुर शर्मा का बाल विवाह भारत में हुआ तो 100 करोड़ हिंदुओं को मुसलमान नहीं झेल पाएंगे और बिहार में अगर इस तरह की कोई बात हुई तो बिहार में हम जोरदार प्रदर्शन करेंगे और फिर क्या होगा ये आप नहीं जानते। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की खुले तौर पर हिंदू संगठनों ने ये धमकी मुसलमानों को आज दी है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी के बुलडोजर के खिलाफ समाजवादी पार्टी का अल्टीमेट। कहा बेकसूर को निशाना बनाया गया तो सड़कों पर होगा आंदोलन। दोस्तों आपको बता दें कि प्रयागराज में शुक्रवार को हुए बवाल के बाद पुलिस की कार्रवाई पर राजनीति गर्माती जा रही है। सपा जिला अध्यक्ष योगेश चंद्र यादव ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण और योगी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अब किसी बेकसूर के घर पर बुलडोजर चला तो सपा सड़कों पर उतरकर इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि प्रयागराज में पैगंबर मोहम्मद शाह के समर्थन में रैली निकालने के दौरान हुई हिंसा के बाद योगी सरकार ने जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलवा दिया अवैध रूप से, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। समाजवादी पार्टी ने योगी को अल्टीमेट दिया है कि अगर अब किसी के घर पर भी बुलडोजर योगी ने चलाया तो समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी और सड़कों पर उतरेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी ने ये बड़ा ऐलान किया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिल्म पृथ्वीराज फ्लॉप होने के बाद अक्षय कुमार ने घटाई अपनी करोड़ों की फीस। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज रिलीज से पहले भी चर्चा में थी और अब फिल्म रिलीज के बाद भी
चर्चा में है। दरअसल आपको बता दें कि इस फिल्म के रिलीज को 1 वीक से अधिक का समय हो गया है। ऐसे में 300 करोड़ की सम्राट पृथ्वीराज को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का ठंडा रिस्पांस मिला। ऐसे में अक्षय कुमार की इस ऐतिहासिक फिल्म 9 दिन में सिर्फ 71 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई है। जाहिर सी बात है कि अक्षय कुमार की इस हाई बजट फिल्म का कमाई के लिहाज से बुरा हाल हुआ है और इसलिए खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सम्राट पृथ्वीराज और बच्चन पांडे फ्लॉप होने के बाद अक्षय कुमार ने अपने करोड़ों रुपए की फीस घटा दी है, क्योंकि अक्षय कुमार से कोई फिल्म ही नहीं करवा रहा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस नेता ने मोदी अमित शाह को दी धमकी, कहा सोनिया गांधी को कुछ भी हुआ तो भारत में लगा देंगे आग। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बड़ी टिप्पणी की है। इस मामले को लेकर नागपुर के गिद्दी खदान पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इन पर आरोप है कि शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का उपयोग किया। पुलिस ने इनके खिलाफ जो है एक FIR भी दर्ज कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने एक दिन पहले कांग्रेस के प्रदर्शन में कहा कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो, किसानों की दिक्कत समाप्त करने का काम करो, फालतू के काम बंद करो। वरना शेख ने भी कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कुछ भी हुआ तो देश में आग लगा देंगे। शेख ने जब ये बयान दिया तब अवसर पर महाराष्ट्र सरकार के 2 मंत्री भी थे। ये बड़ी अपडेट आ रही, क्योंकि आपको बता दें कि ईडी द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है और बीजेपी कह रही है कि इन्हें 20 से 22 साल की जेल होगी और इसी से नाराज कांग्रेस नेता लगातार देश में प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का विवादित बयान, बोले बाबा योगी के प्रदेश में शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को चलेगा बुलडोजर। जब दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर देश में निकली रैलियों में हुई हिंसा के बाद बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने विवादित बयान दिया है। साक्षी महाराज ने कहा है कि अगर यूपी में शुक्रवार को पत्थर चलेंगे तो शनिवार को बाबा जी का बुलडोजर चलेगा। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग विष घोलकर अस्थिरता फैलाना देश में चाहते हैं, इसलिए जगह जगह पर पत्थरबाजी की गई है। उन्होंने कानपुर हिंसा में उन्नाव से बुलाई गई भीड़ को लेकर ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, अगर शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर हर कीमत पर चलेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की खुलेआम किस तरह से बीजेपी के नेता विवादित बयान दे रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो भिवंडी पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुए नवीन कुमार जिंदल, निपुण शर्मा ने पुलिस से मांगी मोहलत। जब दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में घिरे भाजपा से निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल आज महाराष्ट्र की भिवंडी पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। उधर इसी मामले में नुपुर शर्मा ने भिवंडी पुलिस से पेश होने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत मांगी है। भिवंडी पुलिस ने जिंदल को बुधवार को पूछताछ के लिए तलब किया था। मामले में पुलिस ने उनका बयान दर्ज करना चाहती थी, लेकिन आपको बता दें कि ये दोनों ही नेता जो है पेश नहीं हो, क्योंकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है और इन्हें जेल में डालने की मांग की गई। तो ये बड़ी अपडेट आप देखते हैं दोस्तों कब ये जो है मामला सामने आता है और कब ये पेश होती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 17 जून को बरेली में प्रदर्शन नहीं करेंगे मौलाना तौकीर रजा, बोले ऐलान से डर गया है प्रशासन, बताई अगली तारीख। या तो दोस्तों आपको बता दें कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि जुमा के दिन प्रदर्शन करने से प्रशासन डर रहा है। उन्हें खौफ है कि कहीं जुमे को लाखों की भीड़ न जुट जाए, इसलिए अब उन्होंने जुमे की बजाय रविवार यानी 19 जून को बरेली में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। मौलाना ने यह भी दावा किया है कि 19 जून के कार्यक्रम की अनुमति जिला अधिकारियों से लिखित में मांगी गई है। प्रशासन की तरफ से रजामंदी मिली है। बुधवार को मोहल्ला सौदागरान स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता में मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि उनके कार्यक्रम के लिए ही प्रशासन ने धारा 144 लगा दी। प्रशासनिक अफसरों को जुमे के दिन से इतना डर लगता है तो वे अपना कार्यक्रम दूसरे दिन करेंगे। मौलाना ने कहा कि नबी करीम से अतीत का नजराना पेश करने वालों के खिलाफ दिन और तारीख कोई मायने नहीं रखती है। तो ये बड़ी इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में घरों पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुसलमान, यूपी को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जामियत उलमाए हिंद संगठन की ओर से ये याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उचित नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए बिना इस तरह की कार्रवाई गैरकानूनी है और इस पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही इस गैरकानूनी विध्वंस में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग याचिका में की गई है। उत्तर प्रदेश में हाल ही के दिनों में पैगंबर पर
टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों के घरों को प्रशासन ने ढहा दिया। इसमें प्रयागराज के जावेद मोहम्मद के घर को भी ढहा देने का मामला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। उत्तर प्रदेश सरकार की इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर और सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट योगी पर क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि ये मामला ज्यादा गंभीर होता गया। मुसलमानों ने काफी नाराजगी इस मामले को लेकर जताई थी।